हाय, वेलकम टू अल्फाजीज। आज हम पीछे जो है जितने भी अधिनियम थे ब्रिटिश काल के पढ़ चुके हैं। अब हम आ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। भारत आज़ादी की तरफ है, संविधान के निर्माण की बात चल रही है। तो संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ और संविधान निर्माण के पहले क्या क्या समस्याएं आई तथा संविधान निर्माण में जो सदस्य थे, कितने सदस्य थे संविधान सभा के, इस पर सारी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेन रूप इसका अगर डाला जाए तो इसका जो हेडिंग होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगा। ठीक है, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सभा, संविधान सभा का जो है। तो सबसे पहले देखेंगे कि भारत जब आज़ाद, भारत में जब अंग्रेज आया, अंग्रेज से पहले भी अगर चले जाएं तो मुगलों का अंत कब हो गया? मुगलों का अंत थोड़ा सा बैक साइड में जाएंगे, 1707 में हुआ। 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है मुगल का अंत माना जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो है कोई ऐसा मजबूत शासक नहीं बन पाया जो संविधान जो है भारत में केंद्रीयकृत जो है शासन कर सके, केंद्र के रूप में शासन कर सके। ठीक है। तो क्या हुआ? 1707 में औरंगजेब पॉइंट में रहेंगे। औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में। 1707 के बाद ब्रिटिश का एंट्री हो गया, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत जिसको कहते हैं। लेकिन 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। किसका हार हुआ? सिराजुद्दौला की हार हुई। रॉबर्ट क्लाइव था अंग्रेज, ब्रिटिश, उसकी जीत हुई। उसके बाद आ गया, और ये जो है भारत में अंग्रेजों का शासन का जो द्वार था वो खोल दिया। अंग्रेजों के शासन के लिए जो 1757 की प्लासी की लड़ाई हुई थी बंगाल में, अंग्रेजों के जो शासन का था, तो उसके द्वार जो है खोल दिया कि भारत में अब जो है किसी का शासन होगा तो अंग्रेज का होगा। उस समय कई जो है बाहरी शक्ति था जो भारत पर शासन करने के लिए था, जिसे फ्रांसीसी भी था, और लेकिन बांडीवास के युद्ध के बाद जो फ्रांसीसियों का अंत हो गया। 1757 की जब युद्ध जीत गया, उसके बाद जो है 1764 में बक्सर की लड़ाई में जो भाग लिया था मुगल था, बंगाल का नवाब था। ठीक है। और इसके खिलाफ जो था, और ब्रिटिश के खिलाफ ब्रिटिश जीता। इसमें संयुक्त सेना भाग गया था बक्सर की लड़ाई में, लेकिन इसका जो विजय हुआ अंग्रेज हुआ। और 1764 की लड़ाई के बाद जो है भारत में अंग्रेजी शासन का यानी अंग्रेजी हुकूमत का आरंभ हो गया। वैसे माना जाए तो 1757 अंग्रेजी शासन का या अंग्रेजी हुकूमत का आरंभ हो गया। उसके बाद जो है अंग्रेज शासन चलाने के लिए जो है अपने रूल बनाना शुरू किया। उसका जो है शासन करने के लिए नियम और कानून बनाना शुरू किया। तो इसके लिए 1773 में, जो पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, 1773 का अधिनियम बनाया। उसके बाद 1784 ब्रिटिश इंडिया एक्ट, 1833 58, इस तरह से बढ़ता चला गया। 1909 का भारत शासन अधिनियम, जिसमें काफी महत्वपूर्ण था 1858 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। ये जो है काफी महत्वपूर्ण रहा। 1935 का अधिनियम जो है ऐसा अधिनियम है कि इसका बहुत सारे भाग जो है, अधिकतर भारत के संविधान का जो कुछ भाग है, यानी जो बहुत सा मैंने पढ़ा अगर कहे तो 1/3 या 1/4 भाग भी कहेंगे तो भारत शासन अधिनियम का है।
सारे आर्टिकल जो है उसमें भारत शासन अधिनियम का जो यहाँ भारतीय संविधान में लागू किया गया है, यानी भारतीय संविधान में शामिल किया गया है 1935 का अधिनियम। 1909 का अधिनियम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, सांप्रदायिक के लिए महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो ये जो रहा पीछे संविधान बनाने का यानी रूल्स का, तो ब्रिटिश काल में भी रूल्स चलता था, लेकिन बात ये था कि उस समय भारत जो है संप्रभु राज्य नहीं था। आज़ादी के बाद जो है भारत क्या करना चाहता था, संप्रभु राज्य की स्थापना करना चाहता था, संप्रभु राज्य बनाना चाहता था। संप्रभु मतलब होता है कि हमारे राजकाज में चाहे बाहरी मामला हो या आंतरिक मामला हो, उसमें कोई भी बाहरी शक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगा। बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा, वो होगा संप्रभु राज। और भारत में जो है अंग्रेज केंद्रीयकृत, सबसे इम्पोर्टेंट है इसका अंग्रेज का केंद्रीयकृत शासन। जितने भी छोटे छोटे सारा को मिलाकर के केंद्रीयकृत शासन आरंभ किया गया था। और पूरे भारत में जब है 1858 की अधिनियम आया था, तो पूरे भारत में एक जो सर्वे सर्वा होता था, वाइसराय होता था। इसके पहले 1833 का जो अधिनियम था वह गवर्नर जनरल था, पूरे भारत का गवर्नर जनरल था। लेकिन ये गवर्नर जनरल था जो क्राउन के अधीन क्या पूर्णतः अधीन नहीं था, लेकिन ये वाइसराय जो है क्राउन के शासन के पूर्णतः अधीन था। ठीक है, ये जो हो गया बैंक में कि अधिनियम शासन चलाने के लिए जो है कुछ रूल, कुछ अधिनियम, कुछ जो कानून व्यवस्था होनी चाहिए, ये जो है ब्रिटिश काल में था। लेकिन जब भारत की बात की जाए, भारतीय संविधान का यहाँ भी जो है, जब भारत आज़ाद हो जाएगा, भारत की स्वतंत्रता मिल जाएगी, तो भारत की स्वतंत्रता के बाद जो है यहाँ भी रूल और नियम कानून सारी व्यवस्था किया जाएगा। तो नियम कानून की व्यवस्था के लिए जो है भारत में संविधान सभा बनाया गया, संविधान के निर्माण की मांग की गई। तो सबसे पहले संविधान की मांग की बात की थी 1934 में एम.एन. राय मांग किए थे। ये जो थे वामपंथी नेता थे, ये क्या थे, वामपंथी, लेफ्ट के नेता। उसके बाद जो आ गया 1935 में कांग्रेस मांग किया था, ऑफिशियल रूप से कांग्रेस आधिकारिक तौर से मांग किया कि भाई संविधान का निर्माण किया जाए। 1938 में, याद रखिएगा डेट, 1938 में जे.एल. नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी मांग करते हैं कि जो भारत में संविधान सभा का चुनाव किया जाएगा, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा, तो वह जो होगा वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ठीक है, उस समय जो वयस्क मताधिकार होता था कुछ ही लोग को देने के लिए था। पिछली क्लास में बता चुका हूँ, तो वयस्क मताधिकार वो जो है ये मताधिकार का प्रयोग वही करता था जो तो टैक्स पेयर है, यानी करदाता जिसको कहते हैं, करदाता है, या कुलीन वर्ग का है जिसको ज्यादा संपत्ति है, पढ़ा लिखा आदमी है, साक्षर है, उस समय पर एजुकेशन भी बहुत कम था, पढ़ा लिखा आदमी है, वही मतदान कर सकता था, पढ़ा लिखा ही आदमी मतदान कर सकता था। तो ये जो है पूर्णतः, ये अगर कहा जाए आलोचनात्मक विवेचना करने के लिए, तो बस मताधिकार पर जो था आम पब्लिक का, संविधान सभा में आम लोगों का कोई स्थान नहीं था, इसलिए जो है संविधान सभा का आलोचना भी किया गया है, जो लास्ट में बताऊंगा कि क्या क्या आलोचना हुई है और आलोचक क्यों आलोचना करते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद जो है संविधान 1940 में आया अगस्त प्रस्ताव। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन योजना आया। इसको जो है मुस्लिम लीग अस्वीकार कर दिया, मुस्लिम लीग अस्वीकार कर दिया क्रिप्स मिशन को। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग जो है अपना पाकिस्तान के रूप में
बंटवारा की मांग कर रहा था। यानी जो बंटवारा, आपको बता दे कि पूरे भारत में उस समय दो का था, दो पार्टी का सबसे ज्यादा बहुमत होता था, क्योंकि 1909 में, अभी बताया मैं, 1909 के अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इसके तहत मुस्लिम तथा अन्य, या जो कहते हैं गैर मुस्लिम में आ जाता था हिंदू, बौद्ध, जैन। तो मुख्यतः उस समय था तीन: मुस्लिम, सिख और गैर मुस्लिम, ये तीन भाग में था। सिख को थोड़ा सा मिला था आरक्षण, मुस्लिम को सबसे ज्यादा पार्टी था मुस्लिम लीग, और गैर मुसलमानों का कांग्रेस था। कांग्रेस पार्टी इसमें भी और शामिल था, जैसे भीमराव अम्बेडकर वाला, दलित वाला पार्टी, सिख वाला, और हिंदू महासभा, बहुत सारा था। लेकिन अगर बात करें तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग था। मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया और तो इसे वापस भेज दिया गया। उसके बाद आ गया 1946 में कैबिनेट मिशन योजना। यह भी जो है भारत विभाजन नहीं लाया था। ये भी नहीं लाया था, लेकिन इसके तहत संविधान सभा का चुनाव कराने के लिए बाध्य हो गया। संविधान सभा का चुनाव कराया जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तो संविधान सभा के जो चुनाव होगा, प्रत्येक सीट का बंटवारा जो हुआ वो 10 लाख पर हुआ। 10 लाख व्यक्ति प्रति सीट, यानी एक सीट के लिए जनसंख्या जो है 10 लाख रखा गया। इस तरह से भारत में पूरा केंद्रीयकृत, अभी बताया था, केंद्रीयकृत शासन जो लागू करना चाह रहा था अंग्रेज, वो लागू कर चुका था। और भारत में, पूरे भारत में जो है टोटल 389 सदस्यों का चुनाव होना था। टोटल 389 सदस्यों का चुनाव होना था। किसके लिए? संविधान सभा के सदस्य के लिए। 389 सदस्य, जिसमें था 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के, ब्रिटिश अधीन प्रांत, जिस पर ब्रिटिश डायरेक्ट रूप से शासन करता था। और ये जो होता था 93 देसी रियासत, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, ये देसी रियासत का था 93 सीट। और ये जो था 296 में 292 जो था 11 प्रांतों से था। ब्रिटिश अधीन 11 प्रांत, और 4 जो सीट था वो आयुक्त था, मुख्य आयुक्त का सीट था। मुख्य आयुक्त प्रांत का था। ध्यान रखिएगा आंकड़ा। ये जो है 389 सदस्यों का चुनाव होना था। चुनाव में 389 सदस्य बना, प्रति 10 लाख व्यक्ति एक सीट, यानी 10 लाख व्यक्ति प्रति सीट, 389 सदस्य बना। 389 सदस्यों में से 296 जो था ब्रिटिश राज के या ब्रिटिश प्रांत के थे, और 93 जो सदस्य थे देसी रियासत से थे। और ब्रिटिश प्रांत में जो था 292 सदस्य था, और 292 सदस्यों का चुनाव जो है 11 प्रांतों से किया गया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। जो चुनाव ब्रिटिश प्रांत से जो चुनाव किया गया था संविधान सभा के सदस्यों के लिए, वह 11 प्रांतों से किया गया था। और देसी रियासत को जो सीट मिला था 93 जो रियासत था 93, उसको संविधान सभा के सदस्यों के लिए सीट क्या होता है, बंटवारा किया गया था, आवंटन किया गया था। और 4 जो सीट था मुख्य आयुक्त का प्रांत था। ठीक है, अब इसमें जो है चुनाव नोट लीजिए। उसके बाद
यह जो चुनाव प्रक्रिया हुआ वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ, अभी बताए थे जवाहरलाल नेहरू 1938 में कि संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव होगा वयस्क मताधिकार के आधार पर ही होगा। और वयस्क मताधिकार के आधार पर कराया गया संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव। और यह जो चुनाव था भारत में, यह प्रक्रिया अभी राष्ट्रपति के चुनाव में है एकल संक्रमणीय मत और अनुपातिक प्रतिनिधित्व। एकल संक्रमणीय मत के द्वारा चुनाव को संपन्न कराया गया जिसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व था ये। और इसमें चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया काफी चौंकाने वाला था। 208 सीट जो हुआ मिला कांग्रेस को। 208 जो सीट मिला वो किसको मिला? कांग्रेस को मिला। और मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला। किसको? मुस्लिम लीग को। और उसके बाद जो है 15 सीट 5 8 3 11 5 16 15 सीट जो है अन्य को मिला। अन्य जिसमें भीमराव अम्बेडकर वाला, ये जो स्वतंत्र पार्टी जिसको कह सकते हैं, इसी में आ जाते हैं भीमराव अम्बेडकर का सीट जो है दलित महासभा वाला। तो ये जो है चुनाव के नतीजे हुए। चुनाव का नतीजा हुआ 208 73, जबकि इसका जो है चुनाव हुआ था कि सांप्रदायिक मतदान के आधार पर किया गया था। और यह जो है चुनाव के बाद ये रिजल्ट हुए। इस चुनाव के बाद जो है आपका प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया गया। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक किया गया। इस बैठक में जो है 211 सदस्य भाग लिए थे। 211 सदस्य भाग लिए थे। क्या बताया इसमें? टोटल 389 सदस्यों में 211 सदस्य भाग लिए। देशी रियासत का जो था लगभग अलग रहा। देशी रियासत अलग रहा। मुस्लिम लीग इस प्रथम बैठक को 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुआ था संविधान का, मुस्लिम लीग बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग बहिष्कार किया था क्योंकि संविधान उसका जो है भारत के बंटवारे का उसको स्वीकार नहीं किया गया था। तो भाई बहिष्कार कर दिया कि मैं इसको नहीं मानता हूँ। 9 दिसंबर 1946 को बहिष्कार किया गया। अब जो है 9 दिसंबर को ही एक बात हुआ बहुत इंपॉर्टेंट। इस दिन संविधान सभा को चलाने के लिए या किसी भी सभा को चलाने के लिए सभापति की जरूरत होती है, अध्यक्ष बनता है। तो 9 दिसंबर को वरिष्ठ नेता के आधार पर सच्चिदानंद सिन्हा, जिसको कहते हैं यशवंत सिन्हा जी को अध्यक्ष बना दिया गया। ये जो थे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है रेल में भी और वनडे एग्जाम, बहुत सारे वनडे एग्जाम में आ चुका है। ये जो यशवंत सिन्हा थे अध्यक्ष, वो अस्थायी थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, उस दिन के लिए बना दिए गए। उसके बाद जो हुआ 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को जो हुआ, ये जो चुनाव हुआ था याद रखिएगा, अगर जुलाई अगस्त में चुनाव कराया गया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछे, जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव कराया गया था। चुनाव के नतीजे ये रहे थे 208 73 15। और उसके बाद जो हुआ चुनाव के नतीजे आने के बाद संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 को हुआ। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है। और प्रथम बैठक में जो है यशवंत सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया गया था। मुस्लिम लीग और देशी रियासत प्रथम बैठक से जो है दूर रहा। ठीक है। यह है किसका 9 दिसंबर 1946 की घटना। अब आता है 11 दिसंबर 1946 को। इस दिन हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से जो है अध्यक्ष चुना गया। ये हो गए अध्यक्ष, ये हो गए अस्थायी अध्यक्ष। अब जो क्वेश्चन आता है, 2-3 क्वेश्चन है। अस्थायी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यशवंत
सिन्हा थे, बहुत बार वनडे एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन। उसके बाद जो है एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी को एच.सी. मुखर्जी को जो है एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया बी.टी. कृष्णामाचारी को 11 दिसंबर को। उसके बाद जो आता है 13 दिसंबर 1946 को, डेट याद रखिएगा बिल्कुल, पूरा टाइमलाइन बनाइएगा, इसे मैं बना देता हूँ, अभी बना दूंगा, पहले इसको समझा देता हूँ, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को जो हुआ वो उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ, पेश किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव में था भारत को संप्रभु राज्य बनाना, भारत को संप्रभु राज्य बनाना, शक्तिशाली बनाना, लोक कल्याणकारी राज्य की, लोक कल्याणकारी राज्य बनाना तथा भारत को संघ बनाना, भारत को संघ बनाना। भारत, ये इंपॉर्टेंट है, भारत का संघ एक होता है कि ये जो भारत का संघ है ये जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है, अविनाशी संगठन है। यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इसमें जो राज्य हैं, भारत के अंदर जो भी राज्य होंगे, भारत को संघ बनाने का उद्देश्य था कि भारत में जितने भी रियासत है भैया, भारत में ब्रिटिश अधीन जितने भी प्रांत है वो भारत में शामिल होगा, और वह जो राज्य है वो जो है परमानेंट, उसको जो है अस्थायी नहीं रहेगा, उसको जब चाहे खत्म, राज्य का दर्जा खत्म करके सीधे केंद्रीकृत शासन किया जा सकता है। जैसे अभी हुआ J&K में, J&K को खत्म करके उसे क्या बनाया गया, क्या बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। वेरी गुड, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, अविनाशी संगठन है। और जो भारत यानी इंडिया जो है केंद्रीकृत शासन, सेंट्रलाइज जो रूल है वह अविनाशी है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला, उसे जो है डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, ठीक है। वो जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा तथा भारत को संघ के रूप में स्वीकार करना होगा, ठीक है, नोट कीजिए। उसके बाद आता है, कहाँ थे, हाँ, अब जो है भारत में शक्ति का जो स्रोत होगा, शक्ति का स्रोत होगा भारत की जनता होगा, भारत की जनता होगा। जो भी प्रस्तावना पढ़े होंगे, तो प्रस्तावना का शुरुआत होता है हम भारत के लोग, भारत के लोग। यहाँ का जो शुरुआत है, भारत में पावर का जो शुरुआत है, पावर का स्रोत है, पावर का सोर्स जो है भारत का जनता है, भारतीय पब्लिक है, इंडियन पब्लिक, ठीक है, भारत की जनता है। उद्देश्य प्रस्ताव को जिसे पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, उसे स्वीकार कर लिया गया। यह जो उद्देश्य प्रस्ताव था जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, JL नेहरू द्वारा, इसे 22 जनवरी 1947 को जो है स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को, कि हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है। उद्देश्य प्रस्ताव जो है जब पास कर लिया गया तो संविधान के निर्माण की प्रक्रिया जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ा। उसके बाद है
3 जून 1947 को बहुत बड़ी घटना हो गई। माउंटबेटन जी आ गए भारत का स्वतंत्रता अधिनियम लेकर के, ठीक है। माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन आ गए। अब ये जो है लॉर्ड माउंटबेटन लाए थे, लॉर्ड माउंटबेटन जी लाए 3 जो स्वतंत्रता अधिनियम, इसमें जो है भारत को विभाजित किया गया, भारत को जो है विभाजित कर दिया गया, भारत को विभाजित कर दिया। भारत को विभाजित करने के बाद, ठीक है, भारत को विभाजित करने के बाद जो है इसमें 389 सदस्य की जगह 299 सदस्य बना, 389 सदस्य की जगह 299 सदस्य बना। और 299 भारत में सदस्य बना। अब देशी रियासत इसमें कितना आ जाएगा, देशी रियासत को दिया गया 70 सीट, और जो है 229 सीट जो दिया गया वो ब्रिटिश प्रांत को दिया गया, ब्रिटिश प्रांत को दिया गया 70 देशी रियासत, ठीक है। पहले देशी रियासत को कितना था, 93, तो कब पाकिस्तान शामिल था। भारत का विभाजन हुआ किसमें, भारत और पाक में, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, ठीक है। 2 राज्य बना, ये अलग हो गया। अब जो है संविधान सभा का निर्माण कार्य आरंभ हो गया। अब संविधान सभा के निर्माण कार्य में जो है संविधान सभा था, संविधान भी बन रहा था। संविधान बनने के बाद इसमें जो है 3 जून 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम आने के बाद जो है भारत को 15 अगस्त 1947 को जो है आजाद कर दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया। इस दिन के लिए आजाद कर दिया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त जो है भारत की स्वतंत्रता जब स्वतंत्र कर दिया जाए, स्वतंत्र करने के, भारत को स्वतंत्र करने के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी अधिनियम भारतीय प्रांत पर लागू नहीं होगा। तो अब जो है भारत पर लागू नहीं होगा, तो संविधान सभा का 2 कार्य हो गया। भारत में जो है एक कानून लागू करना, 2 कार्य हो गया। एक आम कानून लागू करना, शांति भी बनाना है, नहीं तो फिर अराजकता ऐसा फैल जाएगा, जो कोई विधि विधान नहीं रहेगा तो अराजकता तो फैलेगा ही। तो आम कानून लागू करने का ठेका ले लिया। और एक है संविधान का निर्माण भी करना है। अब 2 कार्य करना है, किसको, संविधान सभा को। एक संविधान निर्माण का कार्य, तो जो है यह संविधान 2 रूप में कार्य करने लगा। संविधान सभा एक संविधान का निर्माण कर रहा है, दूसरा आम कानून लागू कर रहा है, आम कानून बना रहा है। तो उस समय जो है आम कानून बना रहा है, तो उस समय जो अध्यक्ष बनाया गया इनको जीवी मावलंकर जी को, गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर जी को बनाया गया। और जिस समय संविधान निर्माण होता था उस समय जो अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे। उस समय जो अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये जो प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 तक चला था। 9 दिसंबर 1946, इसका जो है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 तक चला था, ठीक है। और उसके बाद जो है ये संयुक्त रूप से चला। जब 1951-52 का चुनाव कराया गया तो यह जो है संसद के रूप में ले लिया। संसद में एक लोकसभा, एक निम्न सभा, क्या होता है, राज्यसभा बना। लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन के रूप में बना, ठीक है। अब जो है संविधान का निर्माण हो रहा है। संविधान के निर्माण में जो है इसमें कुछ तथ्य भी लिया गया, जैसे 24 जुलाई 1947 को, 24 जुलाई 1947 को तिरंगा के रूप में झंडा स्वीकार किया गया। भारतीय ध्वज, तिरंगा
इसका आकार बताएं 2:3। इसमें एक चक्र है अशोक स्तंभ से का जो नीचे चक्र है वो लिया गया, जिसमें 24 तिली है। इसमें 24 तिली है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। और जो है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय गीत और गाने में दोनों अंतर है। राष्ट्रीय गीत जो है ये गीत है वंदे मातरम, और राष्ट्रीय गान जो है, राष्ट्रीय गान बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। राष्ट्रीय गान जन गण मन, इसको गाने का समय 52 सेकेंड, इसको गाने का समय 65 सेकेंड। इसको गाते समय इसके सम्मान में खड़े होना अनिवार्य है, जबकि वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद जो है एक चीज और, 24 जनवरी 1950 को ही अंतिम बैठक हुआ था संविधान सभा का। 24 जनवरी 1950 को और 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्णतः संप्रभु राज्य बन चुका था। यानी जो है भारत पूर्णतः गणतंत्र रिपब्लिक हो चुका था। भारत जो है अपना संविधान लागू कर चुका था। इस संविधान को बनने में जो है समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसको बनने में 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। 60 देश के संविधान का अध्ययन किया गया था। और 60 देश के संविधान के अध्ययन करने के बाद जो अच्छा लगा हमें संविधान सभा के निर्माताओं द्वारा, सब जो भारत के लिए सही होगा उसको लागू किया गया। जैसे फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया था, सबसे इम्पोर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स अमेरिका के संविधान से। इसी तरह से आयरलैंड से भी लिया गया, जर्मनी से भी लिया गया, रूस से भी लिया गया, फ्रांस से भी लिया गया, बहुत सारे। और जो है सबसे ज्यादा 1935 का जो एक्ट था भारत शासन अधिनियम, उससे लिया गया। अब जो है आलोचक कहते हैं इसमें, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो मुहर था हाथी, संविधान सभा के सदस्य जो है मुहर के रूप में हाथी का प्रयोग करते थे, हाथी के चिन्ह का, हाथी का। और इसका जो है राइटर थे इंग्लिश वाले, वो थे प्रेम बिहारी रैजादा। इन्होंने जो हाथ से लिखे थे संविधान को, तो उसके ठीक है, प्रेम बिहारी रैजादा। आलोचक जो कहते हैं कि हमारा संविधान बनने में बहुत ज्यादा समय खर्च हुआ, बहुत ज्यादा जो है समय लग गया, लगभग 3 वर्ष का समय लगा, जो इतना समय नहीं लगना चाहिए था आलोचक बोलते हैं। लेकिन जो है 60 देशों के संविधान को अध्ययन करने के बाद संविधान का निर्माण करना, 60 देशों का अध्ययन करने में ही समय लगता है। लेकिन हमारे जो थे भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, इन्होंने सब बहुत कम समय लिया। और इसमें जो है प्रारूप समिति ड्राफ्ट, इसके प्रारूप को 114 दिन के बहस के बाद जो है पूरा ड्राफ्टिंग करके जो है तैयार कर दिया। 114 दिन बहस, इसको जो है लगभग जो है 3 साल का समय लगा था संविधान को निर्माण करने में, जिसमें 114 दिन बहस हुआ था। भीमराव अम्बेडकर जी थे, इसमें बहुत सारे जो है बनाया गया था कमिटी, जिसमें ड्राफ्टिंग कमिटी के जो चेयरमैन अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर जी थे।
और जो है ड्राफ्टिंग पर 114 दिन तक बहस हुआ था, ठीक है। 114 दिन तक बहस के बाद भारतीय संविधान का निर्माण हो गया। इस संविधान में सभी कुलीन वर्ग के थे, साथ साथ जो है अधिवक्ता थे और इसी अधिवक्ता के कारण भारतीय संविधान को आम पब्लिक के समझ से बाहर रखा है। आम पब्लिक के समझ, इसका भाषा का जो प्रयोग किया गया था पूरा कानूनी भाषा के रूप में प्रयोग किया गया, जिसमें आम पब्लिक इसको समझ पाने में आम पब्लिक को काफ़ी मुश्किल होता है आज भी। इसे कई तरह से संशोधन प्रक्रिया है, जो आर्टिकल 368 है 368 में, इसके तहत बहुत सारे संविधान का संशोधन भी होता है और इसको जो है सरल बनाया जाता है। इसके तहत अगर नहीं होता है तो न्यायालय द्वारा कानून बना करके उसको जो समझाया जाता है, जिसे न्यायालय द्वारा निर्मित कानून कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा संविधान अंतिम रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत गणतंत्र बन गया, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो बताएं।